हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है गॉड गाइडेंस फॉर योर करंट सिचुएशन, यानी राइट नाउ आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से जनरल रीडिंग रहेगा, फिर भी हम पिक अ कार्ड देखेंगे। पाइल नंबर 1 रहेगा फॉरगिवनेस और पाइल नंबर 2 रहेगा कॉम्प्रोमाइज। तो आपको जो कार्ड रेजोनेट लग रहा है आप उस कार्ड के साथ जाएंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी को माफ करने की जरूरत है या फिर किसी की ऐसी हालत है जिसको आपको माफ करना जरूरी है तो आप फॉरगिवनेस चूज करते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में ऐसा कुछ है कि जहाँ पे आपको या सामने वाले पर्सन को कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, तो हो सकता है ये कार्ड आपके साथ जाए। तो पाइल नंबर 1 है फॉरगिवनेस और पाइल नंबर 2 है कॉम्प्रोमाइज। पहले हम कार्ड्स निकालेंगे दोनों डेक के लिए और फिर रीडिंग देखेंगे। तो टैरो से हम 6 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। ये मिल गए पाइल नंबर 1 के कार्ड। आप ओरेकल में से देखते हैं 3 कार्ड कौन से मिलते हैं। ये मिल गए ओरेकल के कार्ड। आप कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ये जानने की कोशिश करेंगे एक कार्ड लेके। ये मिल गया कार्ड और एक कार्ड लेंगे मोनोलॉजी में से। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है फॉरगिवनेस का। अब पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। ओरेकल में से 3 कार्ड लेंगे। दो और ये 3। मोनोलॉजी में से एक देखेंगे। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड हमें पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 1 है फॉरगिवनेस और पाइल नंबर 2 है कॉम्प्रोमाइज। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। या तो आपका साइन हो सकता है या फिर आपके पर्सन का।
कोई आपकी तरफ अपना प्यार का कप लेके आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन रास्ते में कहीं पे वो थोड़ा सा रुका हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन घोड़े पे सवार है, लेकिन ये घोड़ा जो है वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। शायद यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा है जिसको देखते हुए ये थोड़ा सा ब्रेक लेके वहाँ पे रुके हुए हैं। जैसे यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, काफी सारे बटरफ्लाईज है, यानी कि ग्रीनरी भी है। तो हो सकता है राइट नाउ ये पर्सन जिंदगी में थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, यानी कि आपके लिए आगे बढ़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन पॉजिटिविटी में शायद थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं और उसी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा उन्होंने शायद ब्रेक लिया हो सकता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं। लेकिन ये जो घोड़ा है उसके ऊपर वो सवार है, यानी कि कभी भी वो आपकी तरफ अपना ये कप लेके पहुंच सकते हैं। तो आपकी लाइफ में शायद यही राइट नाउ सिचुएशन हो सकती है कि कुछ लोग आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे माफी मांगने की जरूरत है, या फिर आपकी माफी की शायद वो उम्मीद कर रहे हैं, शायद इसलिए इतना सोच रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। फिर है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे सब लोग इस लेडी को कुछ पहना रहे हैं, सब लोग खुशी कर रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन का कुछ चल रहा है। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आप दोनों किसी सेलिब्रेशन में, मतलब किसी फंक्शन में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, या फिर इस पर्सन के दिल में आपसे जुड़ा कुछ सेलिब्रेशन का चल रहा है। हो सकता है किसी का बर्थडे वगैरह भी आ रहा है, या फिर इस पर्सन ने आपको कोई सरप्राइज देने के बारे में सोच के रखा है, यानी कि अगर वो माफी मांगना चाहते हैं तो वो अपने तरीके से आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरह से आपको खुशियां देने के बारे में शायद किसी के मन में चल रहा है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस किंग के हाथ में ये कप है, वो सोच रहा है। तो डीप थिंकिंग काफी ज्यादा चल रही है, यानी कि कहीं न कहीं जाने अनजाने अगर इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है तो वो अपनी तरफ से ये माफी आपसे पाने के लिए कोई कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से ये कोशिश करते वक्त वो पूरा ध्यान रखना चाहते हैं कि आपको वो सब पेन दोबारा ना महसूस करना पड़े, यानी कि वो दर्द आपके दिलो दिमाग से गायब हो जाए और कुछ ऐसी नई एनर्जी आपको उनकी तरफ से फील हो जाए। जैसे यहाँ पे सब फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे, ये भी सब रोजेस ही है, यानी कि जैसे गुलाब को देख के दिल एक अलग ही खुशी महसूस करता है, वैसे ही इस पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक थॉट्स तो कई सारे हैं, लेकिन बस शायद उनको जरूरत है दिल से वो माफी आपसे मांगने के लिए। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें एक कोल्ड शोल्डर दे रही है, यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ढेर सारी आइस जमा हुई है, बर्फ है, और बर्फ के यहाँ पे इस क्वीन ने ये कोट पहना हुआ है और उसके हाथ में जो सॉर्ड है वो इस तरह से गुस्से में है कि तुम आओ तो सामने, मैं तुम्हें देखती हूँ। तो इस तरह की शायद एनर्जी उन्हें महसूस हो रही है, मतलब वो आपके सामने पहुंचेंगे और पता नहीं आप गुस्से में उनसे बात करेंगी भी या नहीं, शायद इसलिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत तीखी बातें करते हैं, यानी कि क्लियर कट बात करने का अगर आपका नेचर है तो आपकी बातों से इनको डर लगता है और शायद इसीलिए उन्हें माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बारे में वो ज्यादा सोच रहे हैं। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ लोगों की बातों में आके इस पर्सन ने शायद कुछ पास्ट में किया था और अब उन्हें उन बातों के ऊपर पछतावा हो रहा है, यानी कि कुछ लोगों के फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने इनके दिमाग में कुछ डाला था या फिर इनके कान भरे थे और उन्हीं बातों का असर हुआ है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, और इसीलिए अब ये पर्सन उन लोगों से दूरियां बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 पर्सन है, उनको पीछे छोड़ के ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आपके पर्सन को पूरी तरह से ये एहसास हो गया है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनका अच्छा सोचने वाले तो नहीं है, और उन्होंने ही शायद आप दोनों के रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ ऐसी उलझने डाली है जिसकी वजह से अब उन्हें लगता है कि वो इस मकाम तक आ पहुंचे हैं कि उन्हें खुद ही आपसे माफी मांगने की जरूरत है। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे ये रो रही है, इसको पछतावा हो रहा है किसी को खोने का, तो आपके पर्सन को अब पूरी तरह से एहसास हो रहा है कि राइट नाउ अगर उन्होंने आपकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया तो शायद ये हमेशा के लिए आपको अपनी जिंदगी से खो सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे
ये रो रही है, वैसे ही आपके पर्सन शायद सैडनेस की एनर्जी में बहुत ज्यादा है, रिग्रेट फील हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये 10 सॉर्ड्स है, ये उसी पर्सन की तरफ इशारा कर रही है, ये ऊपर से भी यहाँ पे ही, तो वो अपने आप को काफी ज्यादा दोषी समझ रहे हैं, रिग्रेट पछतावा हो रहा है और उसी पछतावे के आंसू फील करते हुए उन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें जरूरत है आपसे माफी मांगने की। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। एक्शन, वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, फास्ट। तो अब वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और कोई ऐसी एक्शन लेना चाहते हैं जिसमें स्पीड हो, यानी कि जल्द से जल्द वो इन दूरियों को शायद मिटाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इमोशनल फीलिंग्स, रिलेशनशिप, फैमिली जॉय। तो अब उन्हें आपके लिए जो फील हो रहा है वो काफी ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स है। जैसे कि इस कार्ड में हमने देखा कि कप्स तो ऑलरेडी कप इसके हाथ में है, लेकिन ये जो भी सोच रहे हैं वो रोमांटिक तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा अपने दिल के इमोशंस है। और 10 मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया था और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो 10 का कार्ड आया है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। 10 मतलब कंप्लीशन होता है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, वेल्थ। तो अब उन सब प्रैक्टिकल बातों को साइड में रख के, जो भी शायद इनको लोगों ने बताया था कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे आगे बढ़ो, यानी कि जो कुछ भी सलाह मशवरा इनको मिले थे उन सब बातों को साइड में रख के ये अब अपने दिल के जज्बातों के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं कृष्ण का मैसेज आपके लिए क्या है। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो जैसा कि यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि जिंदगी में हमारी जो जर्नी रहती है, जो सफर रहता है, उसमें बदलाव से हम सबको गुजरना ही पड़ता है। जिंदगी हमेशा तो एक जैसी नहीं रहती। तो चेंज, कुछ लोगों की जिंदगी में चेंज ऑफ प्लेस, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अपना घर छोड़ के किसी और घर में रहने के लिए जाएंगे, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस मतलब ये हो रहा है कि अगर आपके दिल में इस पर्सन ने कोई स्पेशल जगह क्रिएट की थी, जैसे स्पेशल समवन, लव्ड वन, तो हो सकता है अगर ये माफी ना मांगे तो ये उस जगह को खो देंगे। यानी कि आपके दिल में उनका जो स्पेशल एक स्थान है, एक जगह है कि जहाँ पे और कोई नहीं रह सकता, वो सिर्फ जगह उस पर्सन के लिए है, वो सिर्फ उस पर्सन से ही कनेक्टेड है। वो माफी अगर ये नहीं मांगते तो वो पर्सन उस जगह को डिजर्व नहीं करते, ये आपको समझना है। यानी कि दिल में भी उसी पर्सन को जगह देनी चाहिए जो हमें भी उसके दिल में जगह देता है, और साथ ही साथ हमारे जज्बातों को भी जगह होती है उसके दिल में भी और उसकी जुबान में भी और उसके ख्यालों में भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा ही पर्सन सोच रहा है, किसी के लिए बरसों से इंतजार कर रहा है, बस इंतजार ही हो रहा है, उम्मीद पे बैठे हैं कि किसी न किसी दिन ये पर्सन सुधर जाएगा, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। और इसी वजह से हमें भी सोचना चाहिए अपने जिंदगी में आने वाले हर एक दिन के चेंज के बारे में। हर रोज हमारे जिंदगी में जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हम उस पर्सन के लिए अगर कुछ फीलिंग्स चेंज नहीं करते तो ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। व्हाट अबाउट दैट पर्सन्स इमोशंस? तो इस बारे में आपको सोचना है कि इतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्या आपके पर्सन का भी आपके साथ है, यानी कि वो भी आपके लिए इतना ही स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं या नहीं, इस बात के ऊपर आपको सोचना है। और देखते हैं मोनोलॉजी में से आपके लिए क्या कार्ड आता है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि इस रिश्ते में आपकी राइट नाउ जो भी जिंदगी में सिचुएशन है, इस रिश्ते में आप दोनों को एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो ये पर्सन आपके साथ अगर एडजस्टमेंट कर पाता है तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नहीं तो पूरी तरीके से हो सकता है जिंदगी भर आपको ही सिर्फ इनके लिए एडजस्टमेंट करते रहने पड़ेंगे। तो फैसला आपका रहेगा राइट नाउ सिचुएशन को लेके। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, कॉम्प्रोमाइज। तो कार्ड्स क्या कहते हैं? पहला ही कार्ड है द मून। आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है पाइसेस। तो काफी ज्यादा ड्रीमी एनर्जी है, खोए खोए से है। आप भी शायद उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दिन रात ये चल रहा है, स्पेशली रात के वक्त
कंटिन्यूअस ये थिंकिंग थॉट प्रोसेस चलती रहती है। आपको भी शायद उनकी यादें बहुत ज्यादा सता रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन शायद आपको अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पे ये लेडी जो बैठी हुई है, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ उसको पता। वैसे ही अपने जज्बातों को रिवील करना कई बार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और शायद काफी वक्त से आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो वो आइडिया दे कि आखिर वो चाहते क्या है, और वो आइडिया शायद आपको मिल नहीं रहा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन अपने ख्यालों में खोए हुए है। फिर है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। राइट नाउ आपकी जिंदगी का आगे का जो सफर है, वो सफर आपको बहुत लंबा सफर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरीके से उस पर्सन के साथ उस जिंदगी के उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है। जो भी एक्शन लेनी है, जो भी मेहनत करनी है, जो भी मुश्किल रास्ता होगा, आप उसके ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ वहां पे आगे बढ़ने के लिए अभी तक स्टेप नहीं उठा रहा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो किसी न किसी बात को लेके बर्डन फील कर रहे हैं। उनको एक्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, इस एनर्जी में है। जैसे यहाँ पे ये कार्ड बताता है, कंफ्यूजन काफी है इस पर्सन के दिलो दिमाग में। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। प्यार तो आपसे बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ओर फूल खिले हुए हैं। ये दोनों अपने ख्यालों में एक दूसरे के साथ खोए हुए हैं। वैसे ही आपके पर्सन रोमांटिक एनर्जी में आपसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। यानी कि हो सकता है कुछ मूवीज वगैरह ऐसे देखते हो, या फिर ऐसा कुछ रोमांटिक नॉवेल पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से रोमांटिक बातों में ज्यादा खोए हुए हैं। एक्शन को लेके इतना ज्यादा नहीं सोच रहे। जैसे होती है ना फेरी टेल की कहानियां, वैसा थोड़ा सा इनका नेचर ज्यादा है। फिर है स्ट्रेंथ। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बुल को, वो भी जो गुस्से में है, उसको कंट्रोल करना हर किसी की बात नहीं होती। लेकिन अगर वो आपको मारने के लिए आ रहा है तो आप वीक हो, स्ट्रांग हो, आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी और खुद को बचाने के लिए कोई तो एक्शन लेनी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे शायद ये पर्सन थोड़ा हिम्मत दिखाने में कम पड़ रहे हैं। यानी कि वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी ये एहसास हो रहा है कि पता नहीं ये कर क्या रहा है या कर क्या नहीं है। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हैप्पी फैमिली तो आपके साथ इमेजिन करते हैं, जहाँ पे एक कपल है, बच्चा है, पेट्स भी है। तो आपके साथ एक होम उन्हें चाहिए, यानी कि फैमिली तो इमेजिन करते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है हिम्मत दिखाने की, भाई फैमिली स्टार्ट करनी है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, घर वालों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उनके सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। हालात जो भी है बद से बदतर अगर बन रहे हैं तो उनको भी फेस करना पड़ेगा, और उसमें से कुछ सोल्यूशन निकाल के फिर इस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से 10 ऑफ कप की एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक्शन की भी जरूरत है। और जैसे यहाँ पे पहला ही हमारा कार्ड आया था कि कॉम्प्रोमाइज, इस रिश्ते में शायद कॉम्प्रोमाइज आप अब तक करते आए हैं। इस पर्सन ने शायद इतना कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं किया है। और फाइनल कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो काफी वक्त से आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेडी बहुत देर से किसी को ताक रही है कि पता नहीं कब वो आएगा। वो यहाँ पे हाथ में फूल भी लेके खड़ी हुई है कि वो आएगा तो मैं उसको ये फूल दूंगी। यहाँ पे एक लेटर रखा हुआ है जो लव लेटर हो सकता है, वो भी उसको उस पर्सन को देना है। लेकिन इसका इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। तो शायद आप भी काफी वक्त से अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। और वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो कंफ्यूज भी काफी ज्यादा है और वो हिम्मत भी नहीं दिखा रहे हैं इस रिश्ते के लिए। और इसीलिए ये कार्ड आया था कि इस रिश्ते में अगर आपको आगे बढ़ना है तो शायद आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, 8 ऑफ वैंड्स, मेकिंग अ हार्ड चॉइस। तो शायद आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल वक्त है। मतलब आपको अपने लिए शायद कुछ ऐसे चॉइसेस चूज करने पड़ेंगे जो आपके लिए थोड़े से मुश्किल हो। मतलब आपकी राइट नाउ सिचुएशन क्या है उसको आपको खुली आंखों से देखना है। और आखिर कब तक आप इंतजार करेंगे किसी का, इस बारे में भी सोचना है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही की तरफ से इस रिश्ते में आप इमोशंस देती आई है, यानी कि फीलिंग सिर्फ आपकी तरफ से ही है, इस पर्सन की तरफ से इतना कुछ नहीं हो रहा, तो आपको कोई न कोई तो फैसला लेना पड़ेगा आपकी खुद की जिंदगी के लिए।
फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, लॉस। तो आप शायद ये समझ नहीं रहे कि एक एक दिन आपकी जिंदगी का जो है वो बहुत कीमती है। आप किसी का सच्चे दिल से इंतजार कर रहे हैं, ये तो ठीक ही है, लेकिन आखिर कब तक आप इंतजार करेंगे? मतलब ये आपका ही नुकसान हो रहा है। अगर वो पर्सन उस इंतजार के लायक नहीं है तो आप अपने ही वक्त को, अपनी जिंदगी को उस अकेलेपन में डाल रहे हैं जहाँ पे आपका ही नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आए जो आपके जज्बातों को समझे, आपके प्यार को समझे और आपके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को जिंदगी में तैयार भी हो। तो आपको अपने लिए कुछ फैसला लेना है। और फाइनल कार्ड है एक्शन, 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। प्लानिंग, आपको आखिर चाहिए क्या, इसके बारे में आपको क्लियरली इस पर्सन को भी शायद पूछना पड़ेगा और खुद भी शायद कोई फैसला लेने पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लानिंग ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात का इंतजार से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। देखते कृष्ण भगवान का आपके लिए क्या मैसेज है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, द कार्ड इंडिकेट्स दैट अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही है, यानी कि अगर आपको लगता है कि भगवान का आपकी तरफ ध्यान नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए साइन है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में आने के लायक नहीं है। और अगर आपको पूरा यकीन है कि नहीं यही पर्सन आपके लिए सही है तो शायद आपको ये मैसेज जा रहा है कि आपको खुद की जिंदगी में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो शायद आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से आप इस कॉम्प्रोमाइज की वजह से भी शायद इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे या कनेक्ट हो पाएंगे। देखते हैं मोनोलॉजी में से क्या मैसेज है आपके लिए। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ है वहां पे, मतलब इसका मतलब यही है कि आपकी डेस्टिनी में आपको क्या चाहिए इसके लिए आप अपनी तरफ से भी कोई कोशिश कर सकती है। ऐसा नहीं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही हो जाएगा, होना है तो वो हो ही जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई एक्शन तो ले, कोई पॉजिटिविटी, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके लिए एफर्ट तो ले। उसके बाद डेस्टिनी के प्लान्स के मुताबिक आपकी जिंदगी आएगी। लेकिन आप अगर ऐसे ही बैठे रहे कि मेरे नसीब में वो होगा या होगी तो वापस आएगा, वो मुझसे कनेक्ट होगा, तो ये तो बात सही नहीं है कि ऐसे तो जिंदगी आगे बढ़ने वाली नहीं है। आपको खुद एफर्ट्स लेने पड़ेंगे अपनी खुशी के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए और अपनी लाइफ के लिए। तो ये था रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।